अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्निकल केमिस्ट्री। आज हम देखेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स। जो कंसंट्रेशन यूनिट है वो कौन से होते हैं आपको पता होगा। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, परसेंटेज सॉल्यूशंस, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर बिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये सारे होते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। आज हम देखेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज सॉल्यूशन को, क्योंकि नॉर्मली हमारे प्रैक्टिकल्स में जो ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन का पोर्शन होता है उसमें मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज सॉल्यूशन वाली कैलकुलेशन ही ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले मोलैरिटी देख लेते हैं। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मतलब हमारे सोल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम को पे, जो कि होगा लीटर में। ठीक है, नीचे फॉर्मूला देखिए, अंडरलाइन किया हुआ है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ब्रैकेट में लिखा हुआ है लीटर, मतलब इन लीटर। ठीक है, ऐसे ही हम इसका यूनिट भी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी को एम से शो करते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट को MOL मोल से, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में है तो उसकी जगह लीटर लिख देंगे, तो M इज इक्वल टू मोल पर लीटर, तो इसका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब नंबर ऑफ मोल्स है ना, नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है किसके इक्वल होते हैं, मैस पर मोलर मैस। ठीक है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, मैस पर मोलर मैस, तो मोलैरिटी इक्वल हो जाएगा मैस पर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, ये है वॉल्यूम इन लीटर। अगर हम वॉल्यूम लेंगे मिलीलीटर में तो फिर मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस पर मोलर मैस मल्टीप्लाई 1000, क्योंकि एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, मल्टीप्लाई 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब यही फॉर्मूला जो हमने लास्ट में कंक्लूड किया है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, इसे यूज करते हुए आप अब नीचे वाली एग्जांपल खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास 5 ग्राम NaOH है और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मिलीलीटर, तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी होगी, तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू मैस की जगह हम 5 ग्राम पुट कर देंगे। NaOH का मोलर मैस कितना होता है 40, मल्टीप्लाई 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो वो कितना है 100। इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन की मोलैरिटी। ठीक है, होपफुली ये क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नॉर्मेलिटी की तरफ, और ये भी बिल्कुल मोलैरिटी की तरह है, बस बिल्कुल ज़रा सा डिफरेंस है इनमें। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है, वो था नंबर ऑफ मोल्स, उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स यूज करते हैं। तो नॉर्मेलिटी में हम क्या यूज करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम लेते हैं इसमें, नंबर ऑफ मोल्स नहीं लेते। तो यही अंडरलाइन किया हुआ फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, जैसे मोल का भी हमने बताया था कि वो किसके इक्वल था। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके इक्वल होता है, मैस बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट, मैस बाय मोलर मैस नहीं, मैस बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, मैस बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर, ये हो जाएगा हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला। क्या डिफरेंस है इसमें और मोलैरिटी में, मोलैरिटी था मैस बाय मोलर मैस मल्टीप्लाई 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर, नॉर्मेलिटी है मैस बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1 बाय वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, इसी तरह एक लीटर में हमें पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो नॉर्मेलिटी का अगर हम मिलीलीटर के लिहाज से फॉर्मूला निकालें तो वही मोलैरिटी की तरह हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, किसी भी सब्सटेंस का ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है, उसके मोलर मास को हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने ही नीचे लिखी हुई है, जैसे NaOH है। ठीक है, इसका मोलर मास होता है 40, तो इसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल आयंस कितने हैं, वो OH एक है। ठीक है, तो हम 40 को 1 पे डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा 40। इसके अलावा हम और भी कोई ले सकते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। H2SO4 का मोलर मास हमें पता है 98 होता है। ठीक है, H2SO4, तो इस पे रिप्लेसेबल आयंस यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितने हैं, 2, H2, तो हम 98 को 2 पे डिवाइड कर देंगे, वो होगा उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट। अच्छा, नीचे अभी एक एग्जांपल देख लें, NaOH का हमें कितना मास चाहिए टोटल 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, ताकि हम 2 नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकें। तो हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला जो ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मैस पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई बाय 1000 बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर। हम मैस को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने NaOH का मैस फाइंड करना है टू नॉर्मल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए। तो नॉर्मेलिटी
मल्टीप्लाई ग्राम इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन मिलीलीटर एंड ये सारी टर्म्स डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास NaOH का मैथ आ जाएगा। अब हम करेंगे परसेंटेज सॉल्यूशन। पर्सनली मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा इजी कंसंट्रेशन यूनिट है, ये बहुत आसान है। हमें पता है जहाँ वर्ड परसेंट आए उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब ये चार तरह के होते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन। परसेंट मैथ बाय मैथ, तो वो क्या होगा, मैथ ऑफ सोल्यूट बाय मैथ ऑफ एंटायर सैंपल, मतलब मैथ ऑफ सॉल्यूशन नॉट सॉल्वेंट, मैथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैथ ऑफ सोल्यूट बाय मैथ ऑफ एंटायर सैंपल मल्टीप्लाई 100%। मैथ बाय वॉल्यूम क्या होगा, मैथ ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर सैंपल या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही परसेंट वॉल्यूम बाय मैथ सॉल्यूशन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय मैथ ऑफ एंटायर सैंपल मल्टीप्लाई 100। और परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ एंटायर सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इनसे रिलेटेड आपको अपने न्यूमेरिकल के एग्जांपल्स किस तरह से आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया कि इस ये सॉल्यूशन है, इसका परसेंटेज मैथ बाय मैथ फाइंड करें, तो आपको सॉल्यूट का मैथ दिया हुआ होगा, सॉल्यूशन का मैथ दिया हुआ होगा, आपने बस इस फॉर्मूला में उनकी वैल्यूज पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल देना है। अब नीचे एक एग्जांपल दी हुई है 10% शुगर सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि 10 ग्राम शुगर 100 मिलीलीटर में है। ठीक है, क्या होगा, ये क्या है, परसेंटेज मैथ्स का वॉल्यूम सॉल्यूशन है ये जो एग्जांपल है। तो मैथ्स ऑफ सोल्यूट है 10 डिवाइडेड बाय एंटायर सॉल्यूशन क्या है 100, और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा 10। ठीक है, मतलब 10% शुगर सॉल्यूशन किसके इक्वल होता है, 10 ग्राम शुगर होगी 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। तो ये था आज का लेक्चर। हमने क्या देखा, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी और परसेंटेज सॉल्यूशन। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल टेक्निकल केमिस्ट्री। थैंक यू।